अगर आप भी 2023 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 8 नंबर का सीधा सीधा 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो कुछ इस प्रकार से देंगे। मैं इस क्लास में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने लायक क्वेश्चन है वो कराऊंगा मैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस 10 है। ये इक्वल दे रखा है, मतलब इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको एलएचएस साइड इसकी लेकर चलते हैं, देन ये हमें निकालना है। एलएचएस लेके चलते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो हमें करना क्या पड़ेगा, जब भी ऐसे ऊपर नीचे सेम सेम दे रखा हो तो हमें यहाँ पे परिमेयकरण करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परिमेयकरण। तो हम परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे हर का ऊपर नीचे परिमेयकरण कर देते हैं। 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर ये किया, ये लिखना है आपको एज इट इज। ठीक है, अब आगे क्या करना है, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, तो ये बराबर है, मतलब इक्वल है, तो इसको हमें स्क्वायर करना है। यहाँ पे 1 प्लस साइन है और यहाँ पे 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। यहाँ पे रूट है, रूट में आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ यहाँ पे 1 1 माइनस प्लस साइन ए। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, तो ये अप्लाई करेंगे हम। 1 स्क्वायर, ए हमारे पास 1 है तो 1 स्क्वायर, माइनस बी हमारे पास साइन है तो साइन स्क्वायर ए। क्या लगाया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमने लगाया। ठीक है, ये भी लिखना है हमें। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर है, होता है ना। ये यूज़ करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर है, लेकिन रूट भी है इसके ऊपर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब हम इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 अपॉन कोस ए अलग, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है, टेन ए। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। ये देखो यहाँ पे यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारे पास आ गया। तो कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे, तो आप इनको बड़ी ही समझदारी से करिएगा। आपको नंबर प्राप्त करने के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मज़ा भी आएगा करने में, इनकी प्रैक्टिस करने में, और नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, खूब सारे नंबर मिलेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। ये हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में आया है अभी। ये जो फर्स्ट पार्ट कराया है, अभी ये सेकेंड पार्ट करा रहा हूँ इसका मैं। तो साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो ये लगाते हैं। तो ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये साइन है, बी क्या है, कोसेक है, यहाँ पे ए कोस है और बी सेक है। ठीक है, अब बस पुट करना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। ये डब्बे में बंद कर सकते हो आप इसको, ये। ठीक है, तो साइन ए प्लस कोसेक का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर है प्लस बी क्या है, कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर है प्लस 2a क्या है, साइन है, गुणा के अंदर है साइन है, इंटू बी क्या है, कोसेक है, कोसेक है। ठीक है, ये फॉर्मूला खत्म, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। ठीक है, अब एक कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर,
यहाँ पे भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ए क्या है, कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए प्लस बी क्या है, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए इंटू बी है ना, कोस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। जितना हमें क्या लाना है यहाँ पे 7, तो 7 लाने के लिए मशक्कत तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी आपको पता है तो लगानी पड़ेगी। पता क्या है, आपको पता ही होगी। ठीक है, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है और यहाँ पे कोस स्क्वायर है। तो ये पता है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको इकट्ठा लिख लो, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है, इकट्ठा लिख लो, ये 1 हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। ये साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। प्लस इसको तो हमने अभी वहाँ पे लेके गए थे, प्लस सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। सबकी आइडेंटिटी लगा देनी है, तभी ये जाके आएगा हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कोस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काटने दो और जो बच रहा है उसको रहने दो। कोस ए से कोस ए गया, साइन ए से साइन ए गया। ठीक है, यह क्वेश्चन 10वीं बोर्ड में 100% आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। एक बार करते हैं इसको, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है और हमें टेन थीटा में प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, LHS लेंगे पहले, साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है यहाँ पे 1 माइनस 2, यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया, क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कोस थीटा कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर थीटा बच गया माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे कोस थीटा, और ये है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा, ये कोस थीटा, नीचे कोस थीटा और साइन थीटा चलता रहेगा। यहाँ पे 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। दैट्स इट। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कोई भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से एक ना एक तो आपके आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन बड़े बढ़िया तरीके से कर लेना, ध्यानपूर्वक तरीके से। तो ये करते हैं 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो इसके इक्वल में हमें लाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो पहले LHS ले लेते हैं, LHS 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, सेक ए तो सेक ए को हम चेंज करेंगे, तो 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अपॉन सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा एलसीएम कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अपॉन नीचे 1 अपॉन कोस ए, यहाँ कोस ए से कोस ए चला जाएगा, क्या बचेगा, कोस ए प्लस 1। अब ये ऑप्शन में आ रहा है क्या, ये ऑप्शन में नहीं आ रहा, मतलब ये यहीं तक सॉल्व होगा। अब हमें RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर RHS इसके बराबर आ जाएगा तो ये सही प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके बराबर है, LHS बराबर RHS हुआ। तो हमें RHS को सॉल्व करना पड़ेगा, तो RHS सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हमें पता है कि साइन ए कोस ए का फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी, इसको चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में, 1 स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, अपॉन 1 माइनस
कोस ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, 1a² माइनस b²। ठीक है, तो ये लगा लेते हैं 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस ए। तो ये बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ गया, तो मतलब LHS बराबर RHS। जब भी आप LHS को सोल्व करें और आंसर मतलब RHS के बराबर ना आए तो RHS को भी सोल्व कर लेना। जब दोनों आंसर सेम आ जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। गाइज आपने एक बात नोटिस की कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। इनमें सिर्फ थोड़ी बहुत अप्रोच आनी चाहिए, हमें आइडेंटिटीज़ मालूम होनी चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें LHS लेना पड़ता है, हमेशा ही लेना पड़ रहा है। अभी तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो LHS लेने पर LHS लेंगे तो यहाँ पे हमें LCM लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कोसे को चेंज नहीं कर सकते, साइने को चेंज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे LCM लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये कोस स्क्वायर है एज इट इज, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अब तक आपको पता पड़ गई होगी ये बात। तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। ठीक है, ये 1 का तो मल्टीप्लाई साइन ए हो जाएगी। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। क्लियर है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस 2 साइन है एज इट इज। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अगर नीड बढ़ेगी तो इसको अंदर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर लो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन इसको अंदर ले जाओ एक बार, यहाँ पे हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, आगे अब यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस साइन ए यहाँ से बच रहा है। ठीक है, अपॉन यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कोस ए कॉमन आ रहा है तो कोस ए को कॉमन ले लेते हैं। बच क्या रहा है, यहाँ पे बच रहा है 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये गया, और 2 अपॉन कोस ए, 2 अपॉन कोस ए। ये देखो ये क्या बन रहा है, सेक ए, 2 सेक ए। ठीक है, आ गया समझ में। दैट्स इट। NCERT का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार। ये भी, इसके भी आने के चांस पूरे पूरे है। शॉर्ट में आ जाएगा, जो एक वन लाइनर होता है उसमें आ सकता है, मतलब जो ऑप्शनल होगा उसमें आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है तो 9 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। बच क्या रहा है, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। तो एक प्रॉपर्टी पता है आपको, मैंने कहा था अभी कि प्रॉपर्टी मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ईजी है। नो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। एक बार मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। ये प्रॉपर्टी जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो हम इसको इधर ले, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर ए को उधर ले जाएंगे, जैसे ऐसे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ठीक है, कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर को ले जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी है, हमें इसमें कोस स्क्वायर का भाग दे दो, जो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है। फर्स्ट आइडेंटिटी में हम साइन स्क्वायर का भाग दे देते हैं। साइन स्क्वायर का भाग देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कोस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कोट स्क्वायर ए अपॉन, सॉरी यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर ए का भाग देंगे तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है,
एक तो ये आ जाएगी आइडेंटिटी। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है बराबर कोसेक स्क्वायर है। अब इसको भी हम इधर उधर ले जा सकते हैं, 1 को बराबर में रख दिया, कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है, ठीक है। अब एक बार के लिए हम कोस स्क्वायर का भाग दे देते हैं, कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टेन स्क्वायर है प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/कोस। 1/कोस क्या होता है, सेक स्क्वायर है। अब मैंने क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल की यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर है, ये 1 एज इट इज है तो 1 को एज इट इज रहने दो, टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ RHS में, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। यही प्रॉपर्टी मैंने अभी इस्तेमाल की यहाँ पे।